महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरे देश को हिलाकर रख दिया इस हत्याकांड ने। इस हत्याकांड को लेकर देश भर में सियासी हलचल भी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता से बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। उन्होंने बीजेपी सरकार की विफलता पर सवाल उठाए। इसी कड़ी में दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने भी मुंबई की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि खास तौर से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में के बाद जब से तीसरी बार सरकार बनी है, पूरी सरकार उदासीनता के दौर से गुजर रही है और उसमें एक देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई और एक देश की राजधानी है दिल्ली, जिसको पूरी दुनिया देखती है। वहां क्या हो रहा है? दिल्ली के अंदर सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, लेकिन पूरी पुलिस व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास है। मुंबई के अंदर बीजेपी की सरकार है। जिस तरह से गैंग ऑपरेट हो रहे हैं, वसूली, मर्डर, फायरिंग जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, यह देश की राजधानी और मुंबई दोनों जगह कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को दर्शाता है। अब हद हो चुकी है। गृह मंत्री को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। एक उच्च स्तरीय बैठक की जरूरत है ताकि कानून व्यवस्था को ठीक किया जा सके। वहीं एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हुई हत्या पर कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें कांग्रेस नेता और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस घटना को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। और कल की घटना से बहुत हैरत में हूं कि मुंबई, जो कि इस देश की आर्थिक राजधानी है, जो राज्य चुनावी मोड में है, जहां इंटेलिजेंस से लेकर के तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं, वहां सरकार से जुड़ा हुआ एक हाई प्रोफाइल नेता, जिसे 15 दिन पहले सूत्र बताते हैं मीडिया के कि धमकी मिली, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, उसे सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। अगर सरकार अपने नेताओं को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है, तो फिर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को कैसे सुरक्षा दे सकती है? सबसे बड़ा सवाल यह है। बाबा सिद्दीकी की हत्या बहुत दुखद है। एक हाई प्रोफाइल नेता की सरेआम हत्या, वह भी चुनावी मूड में चल रहे राज्य में, यह दर्शाता है कि सरकार अपने नेताओं को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही। कांग्रेस पार्टी इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करती है। अब देखना होगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा दिए गए इन बयानों के बाद बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है और सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। मुंबई की इस दुर्घटना ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या बीजेपी सरकार इन सवालों का जवाब दे पाएगी या फिर विपक्ष का दबाव और बढ़ेगा? ये देखना बाकी है। विशाल सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।